हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में बैठ जाओ, तो हमारे साथ करते रहो, तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है कि आगे हम और अच्छा आपके लिए वीडियो बनाएं, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकॉन जरूर दबाना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालें और वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और वो आपको फायदा दे। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ में हमारे साथ साथ में आप लोग करते रहिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑलरेडी सीखे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन का एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड ऐसे लिख के हम लोग जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे। उसके बाद उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर उससे हम क्या करते थे, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन का एक ही साइड जनरली लिखा जाता है, दोनों साइड नहीं लिखा जाता है। मतलब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट रिकॉर्ड यहां से एक्चुअल में नहीं मिलता है। तो इस केस में हम किस तरह से इसका प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि साल के एंड पे हमने कितना प्रॉफिट कमाए हैं या कितना लॉस हुआ है या बिजनेस का क्या स्टेटस है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है पूरा साल में वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। और एक बात बता दूं, जनरली क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म कभी कभार रखते हैं, लेकिन बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डबल एंट्री सिस्टम ही मेंटेन होता है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड एक्चुअल में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चले शुरू करें किस तरह से हम इसका कैलकुलेट करेंगे। पहला काम क्या होगा, ठीक है, पहला काम क्या होगा, क्या होता है कि हम पूरे साल में जितना मतलब साल के एंड पे जितना हमारा कैपिटल पड़ा हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे, और साल के शुरुआत में कितना कैपिटल लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है। अगर साल के शुरुआत में आपने 1 लाख मतलब आपका कैपिटल लेके स्टार्ट किए थे और साल के एंड पे आपका वो कैपिटल बैलेंस आया 1,50,000, इसका मतलब है पूरा साल में आपने प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो कमाया वो है आपका 50,000। तो यही चीज हमसे इस तरह से निकालना है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है उसके बारे में आज हम समझेंगे, और एक प्रॉब्लम लेके भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है बच्चों, चले हमारे साथ साथ में आप लोग भी शुरू हो जाइए। चलिए पहले देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपने एक दे दिया आपका किस तरह से हम स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है इसको। इसमें देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओपनिंग डेट का लिखेंगे या क्लोजिंग डेट का लिखेंगे, लिख के फिर बैलेंस करेंगे। एसेट साइड में हर एसेट्स को हम लिख देंगे, फिर लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में जो है आपका कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इसलिए बोला गया कि हमारे पास जो एसेट्स था वो ओपनिंग में जो था या क्लोजिंग में, ओपनिंग अगर निकलना है तो ओपनिंग का बैलेंस लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग का निकलना है तो क्लोजिंग का एसेट का पूरा बैलेंस यहाँ हम लिखेंगे। एसेट आपको पता ही है, ऑलरेडी आइडिया हो चुके हैं, जैसे गुडविल हो गया, लैंड हो गया, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अदर एसेट्स और भी आ सकते हैं। जो प्रॉब्लम में आएगा वो तब हम समझाएंगे और लिखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। और लायबिलिटीज कैसे, खंड क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस हो गया, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और कुछ अदर लायबिलिटीज जो आएगा वो हम यहां लिखेंगे और यहां एसेट्स लिखेंगे। बैलेंस करके जो बचेगा वो आ जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये है तरीका ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए या तो अपना कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चले फिर आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे इसको, ईयर एंड जब जो ईयर एंड जो डेट होगा वो डेट लिखेंगे। इसके बाद देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले लिखेंगे ग्रॉस क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट करके निकाले हैं वो आप यहां लिखेंगे। उसके साथ साथ में लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, या तो आप पहले इसके साथ ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग ऐड करेंगे और उससे हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। और अगर फर्दर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर में आपने और भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं तो उसको भी आपको यहां से लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो लेस करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट। समझ में आया, क्लियर हुआ? वो आएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट और जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इससे हम कुछ आइटम लेस करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है उसका डेप्रिसिएशन करेंगे। बैड डेट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कोई बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है वो लिखेंगे। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर चार्ज किया हमने वो करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा तो वो चार्ज करेंगे। और अदर प्रोविजन, कुछ भी प्रोविजन होगा या लॉसेस होगा तो वो यहाँ हम चार्ज करेंगे। तो फिर करने के बाद जो नेट फिगर आएगा वो हो जाए, यहाँ लिखेंगे हम। उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे प्रोविजन ऑन डिस्काउंट मिल सकता है क्रेडिटर के पास से तो उसको ऐड कर देंगे, या प्रोविजन फॉर एनी इनकम के ऊपर कोई प्रोविजन है तो उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हुआ तो आपका साम्स यहीं खत्म होता है, नेट प्रॉफिट निकल जाते हैं यहीं खत्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप होता है फिर पार्टनर्स नेट प्रॉफिट के बाद, जैसे आपको पता ही है पार्टनर्स को कुछ मिलना चाहिए, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है वो यहाँ लेस होगा। फिर पार्टनर्स सैलरी कमीशन बोनस अगर दिया जाएगा तो वो लेस होगा। फिर जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में कुछ ट्रांसफर करेंगे तो वो यहाँ पे लेस होगा। और अदर एप्रोप्रिएशन कुछ होगा तो वो लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो आएगा फिर उसके साथ ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग किया, अगर इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके साथ चार्ज करेंगे, ऐड कर लेंगे। लेने के बाद जो बैलेंस आएगा आपके पास वो हो जाएगा आपका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब इस प्रॉफिट को आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे अगर ये पार्टनरशिप फार्म हुआ तो। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हुआ तो आपका यहीं खत्म हो सकता है, यहाँ मतलब इसी को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ऐड कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह रहेगा तो फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं, और या पहले ही आप लेस करके उसको फिर वहां चार्ज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए फिर हम आगे जाते हैं। आगे हम एक प्रॉब्लम आपके लिए लिए हैं, आप देखिए स्क्रीन पे प्रॉब्लम आपको, आपके सेम टाइप का एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके अब हम दिखाएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट किस तरह से बनते हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में कॉपी पेन लेके साथ साथ में करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए हमने स्ट्रक्चर तो बना लिए हैं, किस तरह से करेंगे स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा चेंज किए हैं, आपको दिखाते हैं कैसे चेंज किए हमने, क्या बनाएंगे किस तरह से वो आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए स्ट्रक्चर में हमने दोनों, यहाँ पे देखिए आपके प्रॉब्लम पहले देख लीजिए। प्रॉब्लम में आपको क्या बोला गया, मिस्टर एक्स कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 2019। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे हम करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे जो एसेट्स वगैरह है, देखिए मशीनरीज, फर्नीचर, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, लीजहोल्ड्स, लैंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हर चीज आपको बोला गया है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसको भी हम मेंशन करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे करके आगे जाके करेंगे। तो पहला काम क्या है कि भाई ये जो एसेट्स या लायबिलिटीज आपके पास ये लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एसेट्स है कौन सा लायबिलिटीज है उसको उसके हिसाब से हम पहले एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उसमें बैठाएंगे। बैठाने के बाद हम उससे क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल एक ही स्टेटमेंट में बना लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बनाया, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट डाला है उसमें, और उसी हिसाब से एसेट्स का वैल्यू बैठाएंगे और लायबिलिटीज का वैल्यू बैठाएंगे, और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों कैपिटल आ जाएगा।
क्लोजिंग का कॉलम में जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो ओपनिंग का कॉलम में बैलेंस आएगा वो हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है बच्चों? चले फिर आगे बढ़े, शुरू करें। चलिए, तो हम एक एक करके एसेट को लिखते रहेंगे। आप देखिए एक एक करके हम एसेट को यहाँ पे लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलिए फिर एक एक करके एसेट को देखते हैं क्या क्या एसेट दिया हुआ है आपके पास। पहले दिया हुआ है मशीनरी। देखिए इसका ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग में है 80,000, दोनों 80,000 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मशीनरी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी ओपनिंग में भी 80,000 है, क्लोजिंग में भी 80,000 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 80,000, यहाँ भी 80,000, क्लोजिंग में भी 80,000। थोड़ा पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया हुआ है? देखिए मशीनरी हो गया, हमारा मशीनरी का काम हो गया। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग। चलिए फिर लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग। इसके बाद लेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग का देखिए 10,000 एंड 10,000। देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग का जो बैलेंस है 10,000 एंड 10,000, दोनों में 10,000 है। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ भी 10,000, ठीक है। थोड़ा पेन, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? देखिए इसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है आपका? कैश इन हैंड है आपका कितना? 5,000 एंड 7,000। चलिए फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका कितना है? 5,000 एंड 7,000। तो लिखे 5,000 एंड 7,000, ठीक है। क्लियर? अभी तक समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं फिर आगे क्या बोला गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटीज या एसेट्स? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज होता है। तो हम क्या करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटीज में लिखेंगे। कितना है? 5,000 ओपनिंग में है लेकिन क्लोजिंग में नहीं है। तो यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 5,000 ओपनिंग में लेकिन क्लोजिंग में नहीं है। तो चलिए यहां लिखते हैं 5,000, ठीक है। क्लोजिंग में डैश लगा देते हैं क्योंकि क्लोजिंग में नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्या है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस देखिए ओपनिंग में तो डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस ओपनिंग में नहीं है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्लोजिंग में है कितना? 12,000 आपका बैंक बैलेंस है क्लोजिंग में। तो यहां लिखेंगे बैंक बैलेंस क्योंकि वो एसेट्स होगा। तो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है आपका? 12,000। कहां लिखेंगे? क्लोजिंग में। यहां लिखेंगे 12,000। अब अलग अलग करके क्लोजिंग का या ओपनिंग का बैलेंस शीट बना सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हमने क्या किया? एक ही साथ आपको कर दिए हैं, ठीक है। एक ही साथ हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है आपको। नेक्स्ट बोला गया सॉन्ड्री डेटर्स। सॉन्ड्री डेटर्स क्या होता है? आपका एसेट्स होता है। तो सॉन्ड्री डेटर्स लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे सॉन्ड्री डेटर्स, सॉन्ड्री डेटर्स। सॉन्ड्री डेटर्स कितना है आपका? देखिए सॉन्ड्री डेटर्स है 18,000 एंड 25,000। 18,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 25,000। तो यहां लिखेंगे 18,000 और यहां लिखेंगे 25,000, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? चलिए फिर आगे जाए। फिर बोला गया स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आपका कितना है? 16,000 आपका ओपनिंग, क्लोजिंग 19,000। तो लिखें, यहां लिखेंगे ये एसेट्स है तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना था? 16,000 ओपनिंग में, 19,000 क्लोजिंग में। तो यहां लिखेंगे 16,000, यहां लिखेंगे 19,000, ठीक है बच्चों। देखिए दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़े। फिर क्या बोला गया आपको? सॉन्ड्री क्रेडिटर्स। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स भाई साहब हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको पैसा देना है।
तो देना है तो फिर लाइबिलिटीज है भाई साहब। तो कितना है 9,000 12,000। चलिए फिर यहां लिखेंगे सॉन्ड्री क्रेडिटर्स। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है आपका, देखिए सॉन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका 9,000। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 9,000 एंड 12,000। तो सॉन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया आपका 9,000 एंड 12,000, ठीक है। तो सॉन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे है 9,000, यहाँ पे है 12,000, ठीक है बच्चों। 9,000 एंड 12,000। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद सॉन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया आपका। अब आया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल देखिए, बिल्स रिसीवेबल कितना है 3,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में है 5,000। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि उससे हमको पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना कितना है, बिल्स रिसीवेबल है आपका 3,000 एंड 5,000। तो ओपनिंग में लिखेंगे 3,000 और यहां लिखेंगे 5,000, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए बिल्स रिसीवेबल का काम हो गया। आप देखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है, कितना है 4,000 क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं है। बिल्स पेबल क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में हमको पैसा देना पड़ता है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। तो चलिए लिखे फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटीज होता है। तो यहां आएगा बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटीज होता है, तो बिल्स पेबल यहां आएगा। कितना है आपका बिल्स पेबल, 4,000 क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं है। तो ओपनिंग में डैश लगाओ और ओपनिंग में डैश और यहां 4,000, ठीक है बच्चों। क्लियर है, अभी तक समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। फिर देखिए बिल्स पेबल का काम हो गया। अब लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड क्या होता है, हमने कुछ लैंड को लीज में लिए हैं और काफी सालों के लिए, तो इसको हम एसेट ही मानते हैं, एसेट से है हमारा। तो लीज होल्ड लैंड कितना है 10,000 है, 10,000 है क्लोजिंग में, ओपनिंग में नहीं है। तो चलिए फिर यहां लिखेंगे लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है। कितना है, क्लोजिंग में है 10,000 लेकिन ओपनिंग में नहीं है। तो हम क्लोजिंग में लिखेंगे, यहां पे डैश लगाएंगे, यहां लिखेंगे 10,000, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। फिर क्या बोला गया आपको, लीज होल्ड लैंड का काम हो गया। अब आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंसेस अभी तक आपको पे करना है लेकिन आपने पे नहीं किए हैं, तो ये आपका लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपको देना है, तो ये लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कितना कितना है 8,000 एंड 10,000। चलिए तो फिर यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग में 8,000, क्लोजिंग में 10,000। चलिए फिर ओपनिंग में 8,000 है और क्लोजिंग में 10,000 है, ठीक है बच्चों। ओपनिंग में 8,000, क्लोजिंग में 10,000। देखिए आपने यहाँ पे जितना डिटेल्स हमको दिया था, ओपनिंग का बैलेंस एंड क्लोजिंग का बैलेंस जो भी दिया था, वो हमने पूरा एक साथ उतार लिए हैं। अब हमारा काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। हमने दोनों एक साथ इसलिए किए हैं कि देखिए एक ही साथ आप एक बार लिखे, दोनों चीज एक साथ निकल जाएगा। अगर आप चाहते तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स अलग अलग करके आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने जितना कम समय में आपका काम हो जाए वो कर दिए, दोनों को एक साथ कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब जाके हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों साइड। इस साइड में जनरली एसेट साइड आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा ही है दोनों में ही, एसेट साइड ज्यादा है, तो एसेट साइड को जोड़ेंगे और उसको दोनों तरफ लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर में हम कैपिटल निकाल लेंगे। चलिए पहले हम इसको जोड़ते हैं।
पहले इसको क्लोज करके जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट का दोनों तरफ, आपको पता है, अगर नहीं भी है हम बता दें, जनरली क्या होता है बैलेंस शीट का दोनों तरफ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड जो है ऑलवेज भी इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होता है। आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट किए होंगे, तो फाइनल अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम का जो फाइनल अकाउंट आपने ऑलरेडी किए हैं, उसमें आपने देखा है जो बैलेंस शीट जो बनाया हमने, एसेट एंड लायबिलिटी साइज दोनों इक्वल होता है। तो हम एसेट साइज का टोटल करेंगे, यहाँ पे ज्यादा है तो इसका हिसाब से इस साइड भी इक्वल हो जाना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होगा, कैपिटल बनेगा। तो चलिए पहले तो इसको जोड़ते हैं और फिर बनाते हैं। क्या क्या है, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 25,000 प्लस 19,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका टोटल 1,68,000। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख, सॉरी यहां हम लिखेंगे 1,68,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 1,68,000। तो फिर इस साइड भी जोड़ देते हैं एक साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां भी देखिए 80,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000, ये आ गया आपका 1,32,000। तो ये हो गया आपका 1,32,000। ठीक है बच्चों, क्लियर। फिर इसको हम इस साइड में लिखेंगे, पहले इसको लाइन खींचे, ठीक है। फिर यहाँ हम लिख देते हैं इसको, फिर यहाँ 1,68,000 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1,32,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में जो आएगा, मतलब यहाँ टोटल किया हमने, फिर यहाँ ये बैठा दिए, आप बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल। चलिए फिर देखते हैं क्या कैपिटल आता है, कितना अमाउंट कैपिटल आता है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्या कैपिटल, क्या अमाउंट कैपिटल आता है आपका। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1,32,000 जो आया है उससे हम माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे, ये पहले वाला जो, अगर पहले हम इसको हिसाब करें तो पहले इससे हम माइनस करेंगे 5,000 माइनस 9,000 माइनस 8,000। ठीक है, ये आ गया आपका 1,10,000, ये आ गया आपका 1,10,000। तो ये आया आपका कैपिटल 1,10,000। ठीक है, ये 1,10,000 जो आया ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। आप देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितना आता है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं, आपको समझने में इजी होगा इसलिए। चलिए तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, फिर हम यहां से 1,68,000 जो है आपका, ये जो 1,68,000 है इससे हम ये तीनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो माइनस कितना कितना है 12,000 माइनस 4,000 फिर माइनस 10,000। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 1,42,000। तो ये हो गया आपका 1,42,000। ठीक है बच्चों, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल, यहां लिखेंगे कैपिटल। और बैलेंसिंग फिगर में आया तो ये आया बैलेंसिंग फिगर में आपका, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जो कैपिटल आपने कैलकुलेट किए ये बैलेंसिंग फिगर में आपका आया। अब इसमें देखिए ये हो गया ओपनिंग, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने यहां लिखा, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए फिर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए हमने एक स्टेटमेंट बताया था, इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, पहले
क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसके साथ ड्राइंग ऐड कर देंगे और उसके बाद हम एक एक करके लेस करते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करें। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे। नहीं, पहले क्या लिखेंगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। चलिए, तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, आपको बोला ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल 1,42,000 हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 1,42,000। देखिए 1,42,000, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसके साथ हम ड्राइंग को जोड़ देंगे, इसके साथ हम ड्राइंग को जोड़ेंगे। अब ड्राइंग कितना है भाई साहब, वो साम्स में बताया आपको। अब देखिए नीचे एक लाइन बोला गया है, मिस्टर एक्स क्या किया, 1,000 रुपीज करके पर मंथ ड्राइंग किए हैं। अगर 1,000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग होता है तो साल में कितना होगा आपको पता है, ठीक है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो लिखते हैं फिर ड्राइंग कितना हुआ, 1,000 करके हर महीने किए हैं, एक साल में 12 महीना होता है, ये तो आपको पता है। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000, मतलब 12,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के बाहर कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 1,42,000 प्लस 12,000, तो जोड़ के आएगा हमारा 1,54,000, ये आ गया 1,54,000, ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे जाए, आपको क्या करना है, लेस करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो इससे हम ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना था हमारा, ओपनिंग कैपिटल था, ये देखिए, ये आपका 1,10,000 ओपनिंग कैपिटल है। तो हम इसको यहां से लेस करेंगे, तो इससे हम लेस करेंगे 1,10,000, ठीक है बच्चों। तो चलिए इससे हम इसको लेस करें, फिर क्या आता है देख लेते हैं। तो चलिए यहां से हम लेस करते हैं इसको, तो इससे हम यहां लेस कर देंगे, 1,10,000 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 44,000, ठीक है बच्चों। ये आगे आपके पास 44,000। इसके बाद और क्या क्या लेस करना पड़ेगा, और भी तो कुछ है, क्या है, अब देखते हैं साम्स में क्या है। इसके बाद देखिए बोला गया है कि भाई उसने फिर बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, कितना, 6,000, उसने 6,000 फर्दर कैपिटल बिजनेस में लगाए हैं, इंट्रोड्यूस किया मतलब फर्दर कैपिटल दिए हैं। तो फर्दर कैपिटल देंगे तो वो भी तो लेस करना पड़ेगा। तो चलिए फिर लेस करते हैं, फिर कहाँ लेस करेंगे, यहां से लेस करें, लेस फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, ठीक है। फर्दर कैपिटल कितना, देखिए फर्दर कैपिटल है आपका 6,000, तो हम क्या करेंगे, यहां से 6,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 44,000 से आप 6,000 माइनस कर दीजिए, आगे आपका 38,000, ठीक है। ये आगे आपके पास 38,000, क्लियर है, 38,000 आगे। ये क्या है एक्चुअली, ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। ये क्या, ये आ गया आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर, समझ में आ गया। आप देखिए कुछ अलग इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। जो नंबर 1 का काम तो हमने कर लिया है, अब नंबर बी में क्या बोला गया आप देखिए, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर फिटिंग 8% पर एनम। अब देखिए मशीनरी एंड फर्नीचर ओपनिंग में भी जितना था क्लोजिंग में उतना ही है,
ओपनिंग में ये भी जितना था क्लोजिंग में उतना ही है। इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई फर्नीचर या मशीनरी नहीं खरीदे हैं, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन होगा तो जो क्लोजिंग ओपनिंग जो बैलेंस है, मतलब ओपनिंग जो बैलेंस है वही क्लोजिंग है, तो उसी के ऊपर ही होगा, एक्स्ट्रा करके कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आगे कोई प्रॉब्लम में ऐसा आएगा कि बीच में कहीं मशीनरी खरीदा है तो हम उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे कैलकुलेशन होता है। तो चलिए अब इसमें मशीनरी के ऊपर आपने 10% डिप्रिसिएशन और फर्नीचर फिटिंग के लिए ऊपर 8%, तो करते हैं फिर लेस, इसके बाद लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन किसके किसके ऊपर है, मशीनरी है, मशीनरी है और क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है। तो मशीनरी कितना था आपके पास, 80,000 था, है कि नहीं, 80,000 था। देखिए मशीनरी आपके पास है 80,000 और फर्नीचर 10,000, तो चलिए मशीनरी 80,000 इंटू कितना बोला था 10%, और फर्नीचर आपके पास था कितना 10,000, ओपनिंग में था क्लोजिंग में भी वही है, उसके ऊपर कितना परसेंट बोला था, देखिए फर्नीचर के ऊपर होगा 8%, तो मशीनरी के ऊपर 10% एंड फर्नीचर के ऊपर 8%, ठीक है। चले कैलकुलेट करें फिर कितना हो रहा है, तो मशीनरी के ऊपर होगा 8%, तो 10%, 80,000 का 10% मतलब 8,000 होगा, ठीक है। और फिर फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर 8%, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका डेप्रीशिएशन। चलिए फिर और आगे देखते हैं और क्या क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के हम बाहर कर देते हैं, फिर ये क्या करेंगे, इसको सब हम लेस करेंगे, तो खर्चे जितना होगा उसको हम एक एक करके यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद फाइनली लेस करेंगे। चलिए फिर और क्या लेस करना होगा देख लेते हैं, यहाँ पे और भी कुछ बोला है। अब नंबर सी पॉइंट में क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और उसके बाद में लेस कर रहे हैं। फिर पहले बैड डेब्ट्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन 6% ऑन डेटर, जो डेटर्स है उसके ऊपर जनरली क्या होता है, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसी के ऊपर आपको करना होगा, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसी के ऊपर आपको करना है 6%। तो डेटर्स देखिए कितना है, सांडी डेटर्स आप देखिए, सांडी डेटर्स है आपका 18,000 था, अब 25,000 है, तो 25,000 के ऊपर आपको करना है। तो चलिए कितना परसेंट, 6%, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे लेस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना 25,000 का कितना परसेंट, दोबारा आपको दिखा देते हैं, 25,000 का 6%। चलिए फिर इसका 6% करेंगे, ठीक है। तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 25,000 का इंटू 6% करेंगे तो 1500, तो यहाँ आएगा 1500, ठीक है बच्चों, क्लियर। फिर लेस और क्या लेस होना है, देखिए यहाँ बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है। आप देखिए ओपनिंग कैपिटल हमारा कल कितना हुआ था, 1,10,000। भाई इसका तो पूरा ये तो शुरू में से था, तो शुरू में से है तो फिर जब बिगिनिंग में था तो पूरा साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको मिलेगा। और दूसरा जो उसने साल के बीच में 1/7/2018 में दिया है, 7 मतलब जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जाके ईयर क्लोज हो रहा है, तो उसके ऊपर 9 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5%। चलिए दिखाते हैं फिर कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखिए इसमें दो कैलकुलेशन होगा, एक होगा 1,10,000, अब लिख के देते हैं ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग, ऑन फर्दर, आपको समझ में आ जाएगा। फिर
जो ओपनिंग में था उसके ऊपर और जो फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। ओपनिंग में कितना था, 1,10,000 था, है ना, 1,10,000 था। उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 5% पूरा साल के लिए। और जो फार्दर हमने दिया था, देखिए फार्दर हमने 6,000 दिया था 1/7/2018 में, तो उसके ऊपर कितना होगा, 9 मंथ का होगा। तो चलिए फिर करते हैं। फिर 6,000 जो हमने दिए हैं उसके ऊपर क्या होगा, 9 मंथ का होगा। आपके परसेंटेज तो 5% ही होगा और वो 9 मंथ के लिए होगा, मतलब 9/12 करेंगे। फिर देखिए कितना आता है, 5% 1,10,000 के ऊपर 5% करेंगे। आगे आपका 5,500, तो ये आ गया 5,500। और फिर ये 6,000 के ऊपर हम करेंगे 6,000 इंटू 5%, ठीक है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आ गया 225, ठीक है। तो ये आ गया आपका 225। तो फिर इसको जोड़ के बाहर कर देंगे तो 5725 हो जाएगा, 5725, तो 5725, ठीक है। ये सबको जोड़ के हम बाहर करके सीधा सीधा माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, जो कि कैपिटल के साथ बाद में ऐड होगा। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 8,000 प्लस 800, 8,000 प्लस 800 प्लस 1,500 प्लस 5725, तो जोड़ेंगे कितना आया, 16,025। तो ये आ गया आपका 16,025, ठीक है बच्चों, 16,025। तो फिर हम यहाँ से फिर टोटल से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आया, 21,975। तो चलिए, ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट कितना, 21,975, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका कैलकुलेशन हो गया है। फिर हम आगे जाएंगे, आगे जाके फाइनल एक बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, जिसको हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, एक्चुअली में बैलेंस शीट ही है। तो उसमें आपको दिखाएंगे कि भाई क्या एंड पे हमारे एसेट लायबिलिटीज है, क्या स्थिति है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो वो कंप्लीट सम्स बनेगा। तो चलिए फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे आप अच्छा रिजल्ट करोगे। इसको मज़े में लो और अच्छे तरीके से पढ़ो तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट तक हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमारा काम है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है लास्ट डेट में, मतलब क्लोजिंग डेट में एक बैलेंस शीट बनाएंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने ऑलरेडी बनाया था उसी का वो जो क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब 31/3/2019 में जो बैलेंस था उसी को लेके हम और एक ऐसे स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थिति है, ठीक है। चलिए एक एक करके करते हैं फिर। अब देखिए, हम ये बैलेंस जो है ना आपका, ये जो बैलेंस है इसी को लेके काम करेंगे, ये बैलेंस लेके हम काम करेंगे, ये बैलेंस लेके हम काम करेंगे। आप चलिए एक एक करके चलते हैं। फिर मशीनरी, फर्नीचर, जो फिक्स्ड एसेट्स है हम पहले लिख लेंगे, या सीरियली लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मशीनरी, चलिए मशीनरी, चलिए मशीनरी कितना था, 80,000 था, है ना। मशीनरी देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है
वो 80,000 है, ये इसी को लेकर हम काम करेंगे, 80,000 है। फिर उसके बाद देखिए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए मशीनरी के ऊपर, यहाँ देखिए ये जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 10% करके 8,000, वो भी यहाँ से लेस करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%। तो यहां से डेप्रिसिएशन 10% लेस करेंगे तो आएगा 8,000, ठीक है। तो 8,000 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72,000, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्या था, एक एक करके करेंगे हम। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, 10,000। चलिए फिर फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना था, 10,000 था, ठीक है। फिर इससे हम लेस डेप्रिसिएशन, इससे हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन देखिए हमने फर्नीचर एंड फिटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 8% करके, तो फिर हम इसके ऊपर 8% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसके ऊपर 8% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हो जाएगा 800, ठीक है बच्चों। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9,200। क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ें, फिर देख लेते हैं फिर और क्या आइटम है। अब देखिए आपके पास है कैश इन हैंड, चलिए कैश इन हैंड लिखेंगे हम, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना है देखिए, अरे कैश इन हैंड आपके पास ये 7,000 है, कैश इन हैंड आपके पास 7,000 है, तो 7,000 लिखेंगे। कैश इन हैंड आपके पास 7,000 है तो लिखेंगे 7,000, तो यहां लिखेंगे 7,000, ठीक है, ये हो गया 7,000। फिर आगे बढ़े, चलिए फिर आइटम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं है तो देने का जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस आपका कितना है 12,000, तो आप लिखेंगे बैंक बैलेंस, यहां लिखेंगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है, देखिए बैंक बैलेंस कितना है 12,000, तो हम लिखेंगे यहां 12,000, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखिए सन्ड्री डेटर्स कितना है 25,000, ये भी एसेट्स है आपका, तो यहां लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना 12,000, इसको हम कहां लिखेंगे, सॉरी 25,000 था, सन्ड्री डेटर्स था आपका 25,000, तो इसको हम यहां लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे हम प्रोविजन लेस करेंगे, लेस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट था, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका बोला गया था, यहां पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका कितना 6%, तो ये 6% प्रोविजन फॉर बैड डेट, अमाउंट कितना है 1500 आया था आपके पास, है ना, तो इसको माइनस करके बाहर कर देंगे, तो 25,000 माइनस 1500, ये हो गया आपके पास 23,500, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या बोला गया है, इसके बाद क्या बोला गया है, सन्ड्री डेटर्स हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना आपका 19,000, तो यहां लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड, यहां लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड कितना 19,000, ठीक है, क्लोजिंग जो होगा उसी को लिखेंगे,
इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अब चलिए पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे पहला काम ये होता है कि कैपिटल हम यहाँ लिखते हैं, कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है उसको लिखेंगे। आप देखिए ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका, एक कैलकुलेशन करके आपने निकाले थे कितना, 1,10,000, इसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,10,000। चलिए 1,10,000 ये लिखेंगे हम। इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो आपने नेट प्रॉफिट कमाए हैं वो ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना कमाया आपने, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 21,975, 21,975। और भी एक चीज ऐड करेंगे इसके साथ, वो है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किए थे 5725, तो यहाँ जुड़ेंगे 5725, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको जोड़ के हम नीचे लिखेंगे, फिर जो ड्राइंग है उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 11,000,000 4 टाइम 0 प्लस इसके साथ 21,975 जोड़ेंगे, प्लस जोड़ेंगे 5725, तो आ गया आपका 13,770। तो ये आ गया, ये आ गया आपका 13,770, 13,770। फिर इससे लेस करेंगे, लेस ड्राइंग, ड्राइंग आपने कितना किया था, 1000 करके हर महीने में 12 महीने में कितना था, 12,000। तो इससे 12,000 हम लेस कर देंगे, लेस करके बाहर कर देंगे, तो -12,000। तो 1,25,700, 1,25,700, ठीक है, क्लियर। आप देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रेडिटर्स वगैरह लिखेंगे। इसके बाद देखिए हमने कंटिन्यू कर रहे थे, स्टॉक तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कितना है, 12,000 है सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, यहाँ भी आपने लिखा था तो यहाँ से भी देख के आप कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 12,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इसके बाद और क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया है हमारा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, देखिए बिल्स रिसीवेबल कितना है, 5,000 है क्लोजिंग में, बिल्स रिसीवेबल 5,000 है क्लोजिंग में। तो चलिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए बिल्स रिसीवेबल आपका 5,000 है यहाँ क्लोजिंग में। तो चलिए यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, कहाँ लिखेंगे, ये एसेट्स है तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। कितना था बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका 5,000। चलिए तो यहां लिखेंगे 5,000, ठीक है, क्लियर, आया समझ में। चलिए फिर और क्या बचा है, और आपके पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल तक हो गया। अब आया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में ही था, 4,000। तो बिल्स पेबल आपका लायबिलिटीज है, तो हम यहां लिखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 4,000, तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल 4,000, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका बिल्स पेबल 4,000। उसके बाद क्या है, लीज होल्ड लैंड जो कि 10,000 है, तो यहां आएगा ये एसेट्स है आपका लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड कितना 10,000, लीज होल्ड लैंड है आपका 10,000, ठीक है बच्चों, क्लियर। और कुछ बाकी है, देख लेते हैं और क्या है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग लीज होल्ड लैंड तक आपका हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए आपका कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग में 10,000 है, ये लाइबिलिटीज है आपका, तो ये लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलिए 10,000, ठीक है, ये आ गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। हमारे पास जितना एडजस्टमेंट वगैरह बोला गया था, जो भी बोला गया था, हमने सब कुछ पूरा कर लिए हैं। और इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम है इसको क्लोज करके दोनों तरफ जोड़ के देखेंगे कि इक्वल आया कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आया तो आपका गलती हुआ है, अगर इक्वल आ गया तो आपका सम्स मैच हो गया, मतलब आपने सही किए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इक्वल आया कि नहीं। लेकिन आप लोग शायद थोड़ा बोर भी होते होंगे कि बहुत टाइम सर ने ले लिया, लेकिन हम ये चाहते कि पूरा साम्स आपको समझाए शुरू से एंड तक। एक ही साम्स में अगर पूरा आप समझ जाओगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में पूरा साम्स करने ना दे, लेकिन फिर भी प्रोसेस समझना जरूरी है कैसे बनता है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, पहले देखते हैं फिर इसका कितना आता है। 7,000 फिर 12,000 प्लस 23,500 प्लस 19,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये आ गया आपका 157700। ठीक है बच्चों, 157700। आप देखते हैं इस साइड में सेम आ रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं, देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। 131700 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, ये आ गया आपके पास 157700। तो मैच हो गया आपका 157700। इसका मतलब है आपने सही किए हैं, दोनों तरफ मैच हो गया है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, फादर कैपिटल हमने ऐड करना भूल गए थे, तो इसलिए हमने दोबारा इसको फादर कैपिटल यहाँ जोड़ दिया, तो आपका ये बैलेंस चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े और वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और ठीक है आपको फायदा मिले। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां इस तरह का कोई और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।